क्या आसमान खला से भी इसी तरह दिखाई देता है जैसा यहाँ जमीन से? अगर एक रोशन दिन हम ऊपर देखें तो हमें चमकदार रोशन आसमान दिखाई देता है। इसकी वजह वो हवा है जिसमें नजर ना आने वाले गैस के मॉलिक्यूल्स या सालमे होते हैं। जब सूरज की किरणें हवा में दाखिल होती हैं तो ये मॉलिक्यूल्स सूरज की रोशनी में मौजूद नीले रंग के हिस्से को हर तरफ बिखेर देते हैं। ये फैली हुई रोशनी आसमान के नीले दिखाई देने का सबब बनती है, लेकिन ऐसा सिर्फ हमारे यानी जमीन पर रहने वालों के लिए होता है। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ताहम हवा से ऊपर है। जब खलाबाज खिड़की से बाहर आसमान को देखते हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे वो आसमान को ऊपर से देख रहे हों। अगर आप सीधा जमीन की तरफ देखें तो आप इसकी सतह को असल हालत और खूबसूरत रंगों में देख सकते हैं। फिजा उफक पर महज एक बारीक लकीर की तरह दिखाई देती है। अगर आप जमीन से हटकर खला की तरफ देखेंगे तो आपको सियाह आसमान दिखेगा जिसमें सितारे चमकते दिखाई देंगे, लेकिन ये खला में सिर्फ छोटे छोटे चमकते नुक्ते दिखते हैं। रात के वक्त जमीन से भी आसमान सियाह ही दिखता है, ताहम हवा की वजह से सितारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तुलुए आफ्ताब के वक्त उफक पर बहुत ही खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं, क्योंकि हवा की मुख्तलिफ सतहें रोशनी के मुख्तलिफ हिस्सों को फिल्टर कर देती हैं। इसके बरखिलाफ खला से सूरज की रोशनी सफेद ही नजर आती है। बाज़ औक़ात बादल हमारे आसमान को गहरा कर देते हैं। बादल जितने घने होंगे जमीन पर उतना ही अंधेरा बढ़ता जाएगा। ऊपर से देखने पर बादल चमकदार दिखाई देते हैं क्योंकि सूरज उनके ऊपर चमक रहा होता है। मौसमी सैयारे जमीन के एक बड़े हिस्से को देख सकते हैं। वो रोशनी की मुख्तलिफ वेवलेंथ्स में हवा का तज्जिया करते हैं, ये देखने के लिए कि वहां दर्जा हरारत कितना है, क्या बादलों में पानी या बर्फ है, वो कितनी रफ्तार से हरकत कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की मालूमात मौसम की पेशन गोई के लिए इस्तेमाल होती है, और ये जानने के लिए कि आया कल आसमान हमें नीला दिखाई देगा या नहीं।